जितेंद्र बहादुर भी अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र, और जानकारी दीजिए, किस तरह से इस शख्स को अरेस्ट किया गया था? तरफ से जो जानकारी मिली है उसकी तरफ से ये साफ किया गया है कि कार में व्हीकल बॉर्न आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि वीवीआईडी का इस्तेमाल किया गया था, जो एक पैटर्न है जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उसका। उसी तरीके का इस्तेमाल जो है इस जगह जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ उसमें भी उमर उन नबी के द्वारा किया गया। तो एनआईए ने ये साफ कर दिया और इसमें जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है, ये पहली गिरफ्तारी एनआईए के द्वारा किया गया है आमिर राशिद अली की, जिसने जो है कार मुहैया कराया और इसके साथ साथ उसको रेडिकलाइज भी उमर उन नबी को किया। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए ने इन तमाम चीजों को लेकर के 73 जो गवाह हैं उनकी पूरी लिस्ट तैयार की और उनसे पूछताछ करने के बाद इस तरीके की बड़ी कार्रवाई एनआईए के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके का कदम अब एनआईए ने बढ़ा दिया है। एनआईए सूत्र बताते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी ही गिरफ्तारियां होगी, क्योंकि जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई डॉक्टर्स जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज के इस वक्त निशाने पर हैं, उसमें कई लंबी लिस्ट बताई जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एनआईए जो है वो आगे और कार्रवाई करेगी, लेकिन ये पहली गिरफ्तारी है और बड़ा ब्रेक थ्रू जो है एनआईए को मिला है जैसे ही जांच सौंपी गई थी उसके बाद से। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपा और उसके बाद एक सीनियर ऑफिसर और पूरी एक टीम तैयार की गई थी। उसके बाद एनआईए ने कार जिन्होंने मुहैया कराया उस कार के जो राशिद अली को उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद एनआईए अब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी एनआईए अब उसको लेकर के आगे कदम बढ़ाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और इसके साथ साथ जो दूसरे राज्यों की पुलिस है वो तमाम सहयोग एनआईए को कर रही है और एनआईए इसी को लेकर के अब आगे कदम बढ़ा रही है। जितेंद्र, क्या और अरेस्ट एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में? अब बिल्कुल इस पूरे मामले में एनआईए ने जब से जांच अपने हाथों में लिया है ये कह सकते हैं कि और अरेस्ट होगा, क्योंकि एक ये बड़ा ब्रेक थ्रू एनआईए को मिला है। इससे पूछताछ एनआईए की टीम के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य डॉक्टर्स हैं जिनसे पूछताछ अलग अलग राज्यों की पुलिस कर चुकी है, एनआईए भी उनको अपनी कस्टडी में लेकर के पूछताछ करेगी और आगे किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से पता चल रहा है कि एक टेलीग्राम ग्रुप इनके द्वारा बनाया गया था और उस ग्रुप के जरिए इनको इंस्ट्रक्शंस देश के बाहर से मिल रहे थे। तो किस तरीके से और किसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, क्या जब ब्लास्ट साइट पर उमर उन नबी पहुंचा था तो उस दौरान भी उसको कहीं से डायरेक्शन मिल रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर के एनआईए की आगे तफ्तीश होगी और इसी को लेकर के एनआईए आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में उसको लेकर के लगातार एनआईए की टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं, कहां से इनको विस्फोटक मिला है और इसके साथ ही इन लोगों के साथ किससे इनके संबंध रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के एनआईए कदम बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसको डायरेक्शन कौन दे रहा था और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल जो यहाँ पर जहां जहां ये गया है, चाहे मेवात की बात करें या फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये घूमता रहा, लोकल संरक्षण इसको किससे मिला है, इसको लेकर के भी एनआईए की टीम के द्वारा तफ्तीश किया जाएगा और उसमें भी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हो सकती। क्या आमिर अली का टर्की के साथ भी लिंक था? देखिए, जिस तरीके से एक जो टेलीग्राम ग्रुप मिला है उसमें एक उकासा नाम का जो व्यक्ति है जिसके बारे में एनआईए सूत्रों ने जानकारी दी है कि इसका संबंध जो है वो जैश ए मोहम्मद के कमांडर के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए एनआईए जो है इन तमाम चीजों को लेकर के जानकारी हासिल कर रही है और आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि उकासा नाम का जो व्यक्ति है उसके बारे में पता चल रहा है कि टर्की में उमर और इसके साथ साथ डॉक्टर मुजम्मिल जो हैं उनकी मुलाकात हुई थी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जब ये लोग गए थे। तो ऐसे में इन तमाम जो सबूतों को लेकर के एनआईए आगे बढ़ रही है, उसके आधार पर इस
एंगल से भी एनआईए की टीम जांच करेगी कि तुर्की से इसका क्या संबंध रहा है। और क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि आमिर अली ने उस दिन, ब्लास्ट वाले दिन, बात की, कितनी बार बात की, इन एप्स के जरिए बात की और किस तरह से इनको ट्रेस किया गया? और देखिए, आमिर की जो गिरफ्तारी है वो इसी आधार पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, एनआईए के द्वारा किया गया है, क्योंकि पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका था कि किस तरीके से आमिर ने इसको पूरी मदद की है। और इसके साथ साथ कार में एक खास तरीके का जो व्हीकल बॉर्न आईईडी लगाया गया था, यानी कि चलती हुई कार में इस तरीके का आईडी लगा करके उसको विस्फोट करना, ये एक पैटर्न जैश ए मोहम्मद का है। और इसके बारे में ये भी जो जानकारी सूत्र बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से। एनआईए इसको लेकर के लगातार तफ्तीश कर रही है और एनआईए के पास इस वक्त जो आमिर अली है उसके बारे में तमाम सबूत और उसके मूवमेंट के बारे में जानकारी आ चुकी है। उसी के आधार पर एनआईए ने गिरफ्तारी की है। एक मेजर ब्रेक थ्रू कह सकते हैं एनआईए की टीम के द्वारा ये किया गया है, क्योंकि जब से केस दिया गया था उसके बाद अलग अलग राज्यों की एजेंसियां इस पर काम कर रही थी। अब एनआईए ने जो मेन इसमें आमिर को या उमर को जिसने वो किया है, ट्रेंड किया है, उसके बारे में जानकारी लगी है। उसके बाद एनआईए ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है। और आमिर का प्रोफेशन क्या था? जो 7 डॉक्टर्स अभी तक रेडार में आए हैं, क्या वो उन सभी के साथ टच में थे? देखिए, इसको इस्टेब्लिश लगातार जांच एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। जो आमिर है वो उसको उमर से किस तरीके के संबंध थे, क्या था, इन तमाम चीजों को लेकर के एजेंसियों के पास पूरी जानकारी इस वक्त मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इसकी गिरफ्तारी ये बताती है कि किस तरीके से आमिर जो है इस पूरे मामले में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। शुरू से ही जम्मू कश्मीर पुलिस जब इस पूरे मामले में रेड करने के लिए फरीदाबाद पहुंची थी तो उस दौरान आमिर का नाम उस समय आया था, लेकिन अब एनआईए जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसने ये इस्टेब्लिश किया है कि किस तरीके से उमर को पूरी तरीके से इसने ट्रेन किया और उसमें व्हीकल बॉर्न आईईडी का इस्तेमाल उमर ने लाल किले के सामने किया। जब गाड़ी मूवमेंट कर रही थी तो वीवीआईडी का इस्तेमाल करते हुए उस गाड़ी को ब्लास्ट किया। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से ये लोग हाईली रेडिकलाइज्ड थे और किस तरीके से इनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। इन तमाम चीजों को एनआईए के द्वारा लगातार इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इनका जो संबंध विदेशों से या किसी जो कमांडर हैं जैश ए मोहम्मद के, उनसे डायरेक्ट संबंध है, तो उसको लेकर के भी लगातार छानबीन एनआईए की टीम के द्वारा किया जा रहा है। एक जो जानकारी सूत्रों ने बताया है कि टेलीग्राम ग्रुप जिसको कि उकासा के द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें कई लोगों के जुड़े होने की जानकारी है। उसको तफ्तीश बड़े स्तर पर एनआईए की टीम इस वक्त कर रही है।